पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। उसका नाम था हकीम मियाँ, लेकिन लोग उसे मटन हलीम वाला कहते थे। उसकी पहचान किसी किताब, किसी दौलत या किसी पद से नहीं थी, बल्कि एक मिट्टी के बड़े देग और उसमें पकती हुई खुशबूदार हलीम से थी। उसका हलीम इतना मशहूर था कि लोग सुबह से ही लाइन लगा देते थे। कहते हैं कि हकीम मियाँ के हलीम में सिर्फ मटन, गेहूं और दालें ही नहीं होती थीं, बल्कि उसमें उसकी मेहनत, दुआ और बरकत भी घुली होती थी। बचपन और भूख की कहानी। हकीम मियाँ का बचपन आसान नहीं था। वह बहुत गरीब परिवार से था। छोटे से गांव में अक्सर लोग भूखे ही सो जाते। एक बार रमजान के महीने में उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा कल इफ्तार में क्या होगा? माँ ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा पानी और सूखी रोटी ही काफी है, लेकिन अल्लाह से दुआ करना कि एक दिन तू दूसरों को खिलाने वाला बने। यह बात उसके दिल में घर कर गई। तब उसने कसम खाई कि जब बड़ा होगा तो अपना चूल्हा हमेशा गरीबों के लिए जलाएगा। हलीम बनाने की शुरुआत। दिल्ली आकर उसने छोटा सा ठेला लगाया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी आटा खत्म हो जाता, कभी मटन महंगा हो जाता, कभी ग्राहक आते ही नहीं। लेकिन हकीम मियाँ ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर मटन, गेहूं और दालों को देग में डालता, लकड़ी की आंच पर घंटों चलाता। उसके हाथ में एक खास हुनर था। वह हर घड़ी बिस्मिल्लाह पढ़कर पकाता। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, भाई इस बूढ़े का हलीम तो दिल तक उतर जाता है। खाने से पेट ही नहीं, दिल भी भर जाता है। भूखे पेटों की दुआ। हकीम मियाँ की सबसे बड़ी आदत यह थी कि वह कभी किसी गरीब से पैसे नहीं लेता। अगर कोई फटे कपड़ों में आता और कहता, चाचा भूख लगी है, तो वह मुस्कुराकर कहता, बेटा पहले हलीम खा, फिर बातें करना। गरीब और अनाथ बच्चों का पूरा पेट भरता और वह कहता, बच्चों की दुआ से ही देग में बरकत रहती है। रमजान का माहौल। जब रमजान आता तो उसकी दुकान पर मेला लग जाता। लोग दूर दूर से सिर्फ इफ्तार के लिए उसके हलीम के पैकेट लेते। देग से उठती खुशबू, मस्जिद से आती अजान और हाथों में गरम गरम हलीम का प्याला, यही उसकी जिंदगी की असली पहचान बन चुकी थी। अमीर और गरीब में फर्क नहीं। एक दिन एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से उतरा एक अमीर आदमी, महंगे कपड़ों और सोने की घड़ी के साथ। उसने कहा, मियाँ सुना है तुम्हारा हलीम बड़ा मशहूर है, एक प्लेट दे दो। हकीम मियाँ ने वही प्याला दिया जिसमें वह गरीबों को देता था। अमीर ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे तो खास प्लेट में दो, ये तो साधारण प्याला है। हकीम मियाँ ने गुस्से से नहीं बल्कि मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई यहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। जो भूखा है उसके लिए यही प्याला सबसे कीमती है। वह अमीर आदमी चुप हो गया और उस दिन उसने महसूस किया कि असली अमीरी प्लेट में नहीं बल्कि दिल में होती है। आखिरी दुआ। साल बीतते गए। हकीम मियाँ बूढ़े हो गए, लेकिन उनका चूल्हा हमेशा जलता रहा। एक रात जब वह देग चला रहे थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। मैंने हजारों भूखों को खिलाया, अब तू मुझे अपने पास बुला ले। अगली सुबह लोग जब दुकान पर आए तो देखा कि देग पक रही है, लेकिन हकीम मियाँ एक कोने में मुस्कुराते हुए सो गए थे, हमेशा की नींद के लिए। उस दिन लोगों ने रो रो कर कहा, आज दिल्ली ने सिर्फ एक हलीम वाला नहीं खोया, बल। हकीम मियाँ के इंतकाल के बाद लोगों को लगा कि अब वो पुरानी खुशबू, वो मज़ा और वो बरकत कभी नहीं लौटेगी। कई दिनों तक उसकी दुकान बंद रही।
मोहल्ले के बच्चे रोज वहीं आकर बैठ जाते और कहते, काका अब हमें कौन खिलाएगा? शागिर्दों की कसम। हकीम मियाँ के 3 शागिर्द थे। एक सलीम जो हमेशा देग चलाता था, 2 रफीक जो ग्राहकों को हलीम बांटता था, 3 अरजान जो बाजार से सामान लाकर देता था। इन तीनों ने मिलकर कसम खाई, जब तक हमारी सांस चलेगी हम इस देग को बुझने नहीं देंगे। पहली रात की कसौटी। जब पहली बार उन्होंने अकेले हलीम पकाना शुरू किया तो हाथ कांप रहे थे। सलीम ने कहा, भाई हकीम मियाँ की तरह हमें भी दुआ पढ़नी होगी वरना स्वाद अधूरा रहेगा। उन्होंने मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ा और देग चलाई। हलीम पक तो गया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं स्वाद वैसा न निकले। पर जब लोगों ने खाया तो सबने कहा, आज तो हमें लगा जैसे हकीम मियाँ यहीं बैठे हों। भूखे बच्चों की मुस्कान। एक शाम कुछ अनाथ बच्चे आए। उनमें से सबसे छोटा बोला, काका हमारे पास पैसे नहीं हैं। सलीम ने हंसते हुए कहा, बेटा पैसे से ज्यादा कीमती तुम्हारी दुआ है। लो गरम गरम हलीम खाओ। बच्चों की मुस्कान देखकर शागिर्दों को लगा कि सचमुच हकीम मियाँ की रूह उनके साथ है। ईमान की परीक्षा। लेकिन हर राह आसान नहीं थी। कुछ लोग उनकी दुकान देखकर जलने लगे। पास की एक नई होटल वाले मालिक ने कहा, ये हलीम वाले गरीबों को मुफ्त खिलाकर हमारा धंधा खराब कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारी बिक्री बंद हो जाएगी। उसने कई चालें चलीं, कभी पुलिस को बुलाया, कभी झूठी शिकायत करवाई। लेकिन मोहल्ले के लोग हमेशा आगे बढ़कर कहते, ये दुकान हमारी मोहब्बत है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। रमजान का बड़ा इम्तिहान। अगला रमजान आया। शागिर्दों ने सोचा कि इस बार हकीम मियाँ की याद में सबसे बड़ी देग चढ़ाई जाए। उन्होंने पूरी रात मेहनत की। सुबह जब अजान हुई तो पूरा मोहल्ला वहां जमा था। हलीम की खुशबू गलियों से निकलकर मस्जिद तक जा रही थी। इफ्तार के वक्त जब सबने मिलकर खाया तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ी औरत बोली, आज मुझे अपने बचपन का रमजान याद आ गया। हकीम मियाँ जन्नत से हमें देख रहे होंगे। बरकत की निशानी। धीरे धीरे उस दुकान की पहचान सिर्फ हलीम से नहीं बल्कि इंसानियत से हो गई। कभी कोई भूखा मजदूर आता तो उसे मुफ्त हलीम मिलता। कभी कोई अमीर अपने बच्चों को लाता तो उसे सिखाया जाता, बेटा यहाँ सबको बराबर समझा जाता है। परंपरा की शुरुआत। शागिर्दों ने एक नया नियम बनाया। हर शुक्रवार को हलीम की एक बड़ी देग सिर्फ गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए होगी। वो दिन मोहल्ले का त्योहार बन जाता। बच्चे हंसते खेलते, बूढ़े दुआ देते और औरतें कहती, ये दुकान सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि इंसानियत का चूल्हा है। आने वाली पीढ़ी। समय गुजरता गया। शागिर्द बूढ़े हो गए। अब उनके बेटे और पोते देग चलाने लगे। हर पीढ़ी को यही सिखाया गया, सिर्फ मसाले और मटन से हलीम मत पकाना, उसमें मेहनत, मोहब्बत और दुआ भी डालना। आज भी दिल्ली की गलियों में जब कोई बच्चा कहता है, काका भूख लगी है, तो उसे वही प्याला दिया जाता है जिसमें कभी हकीम मियाँ अपने हाथों से हलीम परोसते थे।